कॉस्मो ह्यूमनिज्म अर्थात अनेक अंगों के संशोधक व प्रवर्तक धीमान विजय मानकर ने मोदी के लेह के संबोधन पर अपना जवाब दिया है। 3 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के लेह शहर में सैनिकों के बीच प्रेरणा देने गए, जो सराहनीय है, पर वहां उन्होंने एक धर्म ग्रंथ के युद्ध के उपदेशों को सार्वजनिक तौर पर कहा और उसे वीरता के साथ गलत ढंग से जोड़ा भी। मोदी जी इस बात को भूल गए कि युद्ध से पूरी दुनिया में कहीं भी स्थायी समाधान नहीं आया है, चाहे वह महाभारत का काल हो या दूसरे विश्व युद्ध का। आत्मसुरक्षा करने का अधिकार हर व्यक्ति और देश को है। यहाँ तक तो वीरता ठीक है, पर युद्ध की सीमा को लांघने की सोच यह मानव समाज में विनाश हिलाती है। जापान पर एटम बम गिराने के पहले भी इसी धर्म ग्रंथ से गलत संकल्पना लेकर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटम बम बनाने की सोच को गति दी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने बगैर किसी अतिआवश्यक जरूरत के हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। अपने देश के सुरक्षा बलों को मजबूत करना यह अच्छी सोच है। वही युद्ध की ललकार यह मूलतः सरकारों की विदेश नीति की विफलताओं को ही दर्शाता है, जिसे भारत सरकार ने चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बार बार निष्क्रियता ही दिखाई है। लेह में एक धर्म ग्रंथ के सार का बगैर विवेचन किए मोदी जी ने गलत अवधारणा को प्रसारित किया। वही 4 जुलाई को फिर उन्होंने एक दूसरे धर्म के प्रवर्तन पर बगैर विवेचन किए अपना मत दे डाला। इसमें उनकी शिक्षा एवं ज्ञान की अपर्याप्तता ही प्रदर्शित होती है, क्योंकि हिंदुत्व स्कूल में वर्ण और ब्राह्मणी संस्कृति के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मिलिट्री वर्चस्व की सोच है और मोदी जी इसी हिंदुत्व के स्कूल के आज बड़े प्राध्यापक हैं और उन्हें धर्म की अवधारणा और लड़ाई झगड़े के अलावा दूसरी बातों का पर्यायी ज्ञान नहीं। इसीलिए वे हर चीज़ का समाधान किसी न किसी धर्म के उपदेश और संस्कृति में ढूंढने लगते हैं। सृष्टि, प्रकृति और दुनिया में इन कल्पनाओं के अलावा बहुत सारी वास्तविक चीज़ें हैं जिस पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। हमारा यह कहना है कि दुनिया को धर्म की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म की संकल्पना यह मानव के दिमाग की उत्पत्ति है और सृष्टि व प्रकृति में इसके प्रमाण नहीं मिलते, जो विज्ञान ने आज हमारे समक्ष स्पष्ट कर दिए हैं। इसीलिए मानव व दुनिया को विज्ञान और मानवता की जरूरत है, गलत साथ या सुस्त की नहीं। भारत को मोदवेड़ची गोंडवाना बनाने का मार्ग यह ज्ञान, विज्ञान, समाधान और मानवता व प्रकृति की सच्चाई के आधार पर होगा, हिंदुत्व या और कोई गलत अवधारणा के आधार पर नहीं। और जनाब ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए क्राइसिस में, तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि जब 2014 में आपको 8% से मिला और आपने 0% पे ला लिया, तो आप जो है इतने दिनों तक जो है किन चीज़ों में अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, किन चीज़ों में जो है आप जो है वो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। आप इन 6 सालों में तो भारत की अर्थव्यवस्था को 0 पर ला लिया, अब लोगों को कह रहे कि अपॉर्चुनिटी देखिए। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये चीज़ों का सल्यूशन बिल्कुल जो है वो मालूम नहीं है और इस लिहाज से मैंने नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्टली कहा है कि भाई इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, इनको बाकी सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं है। ये केवल जो है पॉलिटिकल स्लोगन लगाकर गुजरात में पैसे का मैनेजमेंट कर कर जो है वो वहाँ से सीएम बने और वहाँ से जो है वो पीएम बने। और इनके 6 साल के कार्यकाल में अगर भारत जो है वो इतना पीछे आ गया है, इस लिहाज से मैंने इनको कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो नामकरण मैंने किया था भोंदू जानता नहीं पार्टी, ये भोंदू जानता नहीं पार्टी के प्रधान भोंदू है जो आज जो है जिनके वजह से भारत जो है इस पोजीशन में आया है। और देखिए अभी इंटरनेशनल रिलेशन से डिफेंस पॉलिसी में देखिए, अब नेपाल की संसद ने कल जो है नया मैप पास कर लिया, उसमें काला पानी के साथ 2 और एरियाज़ है, 3 एरियाज़ को जो भारत के मैप में हुआ करती थी उसको नेपाल ने अपने मैप में लाया, बाकायदा संसद ने उस मैप को पास किया। जो लद्दाख की बॉर्डर में जो लेक है उस लेक के फिंगर 4 और 4-8 के बीच में अभी भी मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है ऑथेंटिकली। हम यहाँ से तो वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर हम गए नहीं, देखे नहीं और उस समय जाना भी मुश्किल है, लेकिन जो है अगर हम वैलिड जो है मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें तो अभी भी चाइनीज़ प्रेजेंस बहुत बड़े पैमाने पर बना हुआ है। भले ही हमारे आर्मी जनरल ने कहा कि डिसंगेजमेंट हो रहा है, कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत सारी चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पर हैं। तो चाइना नेपाल
का जो है और पाकिस्तान का एक्सिस इंडिया के आसपास बन गया और हम अमेरिका के तरफ में देख रहे हैं। अमेरिका के साथ में हम पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पावर प्ले के अंदर में हम पड़ोसियों के साथ इतना डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। ये तो ओल्ड एज सेइंग है कि भाई पड़ोसियों से झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है इस तरह की क्राइसिस और सिचुएशन ला लिया है कि आज चाइना जो है उसके साथ नेपाल मिल गया है और चाइना नेपाल पाकिस्तान एक्सिस जो है वो इंडिया को घेर कर जो है वो बैठा हुआ है। नीचे श्रीलंका भी जो है वो चाइना के साथ में। ये डिफेंस पॉलिसी का और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का। तो 3 मेजर फेलियर्स मोदी गवर्नमेंट के दिख रहे हैं। एक इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक पॉलिसी का मेजर फेलियर है, दूसरा जो है वो डिफेंस पॉलिसी का फेलियर है, तीसरा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। और नेचुरली ये 3 फेलियर्स के साथ फिर इंटरनल बहुत सारे चीज़ें हैं जो फेडरलिज्म वगैरह के इश्यूज़ है, उसके ऊपर में भी इनका परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पहलू है। कॉस्मो ह्यूमैनिज्म तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि मैं इस बात को जो है पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूँ। कंटिन्यूसली आई एम सेइंग दिस दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट रिलीजन और फिलॉसफी, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज साइंस। मनुष्य को और दुनिया को धर्म की नहीं विज्ञान की ज़रूरत है। ये बात जो है मैं बार बार जो है 3-4 सालों से बोल रहा हूँ। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, साइंटिफिक लॉज को जब तक आप कॉस्मोस और नेचर के नहीं समझोगे, तो आप जो है दुनिया की कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैंने मल्टीपल सॉल्यूशंस की बात की। मल्टीपल सॉल्यूशन, पहले हम सोचते थे मार्क्सिज्म से सॉल्यूशन आएगा, या पहले हम समझते थे कैपिटलिज्म से सॉल्यूशन आएगा, या पहले हम समझते थे कि कोई और मार्ग से सॉल्यूशन आ जाएगा। विचारधारा, ये विचारधारा हमको लिबरेट कर देगी, ये डेमोक्रेसी से ही हो जाएगा, या हम समझते थे कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया में चेंजेस आए हैं और आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, उनको जब हम देखते हैं तब हम ये देख रहे हैं कि आपको एक मार्ग से, एक विचारधारा से या एक व्यवस्था से सलूशन नहीं मिलेगा। इसमें आपको कई व्यवस्था और कई समाधानों का सलूशन को जो है वो मिक्स करना होगा। यानी जहाँ जो प्रॉब्लम का जो सलूशन लागू होता है, जो प्रिंसिपल और जो लॉ लागू होता है, उसको वहाँ लागू करना होगा। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स को जो है कई मॉडल्स को जो है उसमें से ढूंढना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस के कई मॉडल्स में से ढूंढना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में कई मॉडल्स में से ढूंढना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें और मॉडल्स होना चाहिए, क्या वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए या कोई और मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो ढूंढना होगा। इलेक्टोरल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये आपको ढूंढना होगा। 3 पिलर्स ऑफ स्टेट हम कहते थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके साथ ओम्बुड्समैन को चौथा पिलर बनाना, क्या इसके ऊपर में हमको सोचना पड़ेगा। तो ये जो तमाम बातें हैं, तो जो वेरियस नॉलेज है, देखिए कॉस्मो ह्यूमैनिज्म सिंपल मैं आपको कह रहा हूँ, साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस, दिस इज कॉस्मो ह्यूमैनिज्म। साइंस, जो साइंटिफिक लॉज है, जो मेनी लॉज है कॉस्मोस के, फिजिकल वर्ल्ड के, उसको समझकर, फिर साइंस में लाइफ साइंसेस भी आता है, कॉन्शियसनेस की भी स्टडीज आती है, ये एक पार्ट हो गया। और इसके साथ में जो वर्ल्ड के जो वेरियस नॉलेजेस है, जो इंसान की दुनिया बनाई है, उसके नॉलेजेस को कहाँ क्या सोल्यूशन आता है, उसको देखकर जो है आपको साइंस, नॉलेज और सोल्यूशन के आधार पे जो है वो अपनी दुनिया को मॉडल करना पड़ेगा, देश को मॉडल करना पड़ेगा। इस लिहाज से कॉस्मो ह्यूमैनिज्म जो है वो जो है अभी दुनिया का रास्ता है, ये देश और दुनिया का रास्ता है। जो बातें धर्मों ने कही, जो विचारधाराओं ने कही, जो तत्वज्ञान या दर्शन ने कही, वो इसका रास्ता नहीं है। अभी दुनिया का रास्ता, यदि मानव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, दुनिया को अच्छा बनाना है, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और दुनिया के तमाम नॉलेजेस से जो है मैनी लॉज और मल्टीपल सोल्यूशंस को ध्यान में रखकर ये काम करना होगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कोरोना से क्या सीखा है इंसान, ये सवाल आ जाएगा। एक कोरोना आया, उसने पूरी इंसान की व्यवस्था को जो है वो स्टैंड स्टिल पर ला लिया। वो जो है आज इंसान खड़ा हो गया, उसकी फ़्लाइट खड़ी हो गई, उसकी शिप्स खड़ी हो गई, उसका बिजनेस खड़ा हो गया। घर से बाहर निकलना कोरोना ने मुश्किल किया। क्यों? क्योंकि जो दिखता नहीं है, हमको लगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वायरसेस तो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही नेचर में बहुत सारे लॉज है, ऐसे ही कॉस्मोस में बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे फिनोमिनाज है, बहुत सारे फैक्टर्स है। उनको हमको समझकर अपने आप को डेवलप करना होगा, तब होमो सेपियंस इंसान जो है
ये धरती पर अच्छे से सर्वाइव हो सकता है और अपने पर्यावरण को भी जो है वो मेंटेन रख सकता है, और दुनिया की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो रेसिज्म हो, कास्टिज़म हो, विषमता हो, ये जो तमाम जो प्रॉब्लम्स है या लड़ाई झगड़ा हो, वो कम हो सकता है। देखिए ना, अभी भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया झगड़ने का सोच रहे, अभी भी भारत के लोग बोलते हैं कि मिसाइल दागो, अभी एटम बम बनो। ये समय जो है वो ये सब चीज़ों के लिए नहीं है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो थिंकिंग है उसका ये समय नहीं है। हम इंसान जो है वो इंसानियत से रह सकते हैं। विज्ञान को यदि समझे, नेचर को समझे, तो हम इंसानियत के साथ धरती पर सर्वाइव कर सकते हैं। ये कॉस्मो ह्यूमनिज़म का ब्यूटी है। मैं समझता हूँ कि इसलिए कॉस्मो ह्यूमनिज़म दुनिया का रास्ता है।